सवाल ये है कि इंडियन मार्शल की बात की जाए तो इंडिया इस टाइम 5वें नंबर पर है। उनका कहना है हम 102 साल में तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, जबकि मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या है? पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान इस टाइम 23वें नंबर पे, इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि पाकिस्तान में लड़ाई लगी हुई है जनाब। पाकिस्तान में पॉलिटिशियन आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ जेल भरो तहरीक चल रही है, एक तरफ हम सोच रहे हैं कि हम किस तरह से उसको मुकाबला करें, दूसरी तरफ हमारी जो माशाल्लाह से आला अदलिया है। व्यवस्था को लेकर, इकॉनमी को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया है भारत। पाकिस्तान में हम असल में पाकिस्तान का सोच ही नहीं रहे। हम सोच रहे हैं अपनी जेब का। हम आम आवाम का तो सोच ही नहीं रहे। आम आवाम की अगर बात की जाए, इकॉनमी तो बहुत दूर की बात है। आम आवाम के घर में रोटी नहीं है इस वक्त। आपका नाम क्या है? सनम। इस वक्त आटा नहीं है गरीबों के पास। आप यकीन माने कि लोगों को गंदम नहीं मिल रही। लोगों को जंग के बादल सर पे मंडला रहे हैं और वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं। आटा नहीं मिल रहा। 25 से 30 रुपए की गरीब की रोटी हो चुकी हुई है। मेरे ख्याल से सबसे अहम बात तो इस वक्त ये करनी चाहिए। हम तो यहाँ पे इस वक्त मार्केट में खड़े होके भारत ने जापान जैसे देश को भी अब पीछे छोड़ दिया है और ये भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए गर्व करने वाली बात है। बहुत बड़ी खबर है। अपने फेस्ट कली में देखा, इंडिया की बढ़ती हुई इकोनॉमी पाकिस्तानियों को खटक रही है। इंडिया ने जापान को बीट करके चौथे नंबर पे इंडिया आ गया है इकोनॉमी में। जिसे पाकिस्तानियों से पूछा गया है कि हमारी इकोनॉमी कब बढ़ेगी, तो पाकिस्तानियों ने क्या जवाब दिया, आप सुनकर हैरान रह जाओगे। सर अभी देखा जाए तो इंडिया की बात की जाए तो इस टाइम इंडिया है 5वें नंबर पे मार्शल के लिहाज से। उनका कहना है कि हम 2 से 3 साल में दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। इस पर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, उनका ओपिनियन अच्छा है, लेकिन वो लोग स्ट्रगल भी करते हैं और वो डिक्लेयर अभी हुई नहीं है, लेकिन हो जाएगी डिक्लेयर। मतलब जैसे उनकी एफर्ट नहीं, चौथे नंबर पे आ गया, अभी तीसरे पे नहीं आया है जी। पाकिस्तानी कुछ नहीं चढ़ा बढ़ा के भी बताते हैं। लोग हैं बड़ी बड़ी कंपनी में। मतलब पिछले दिनों मैंने सुना था शायद व्हाट्सएप या यूट्यूब का CEO शायद इंडियन है, और उसके बाद फिर मतलब गूगल्स में बड़ी मतलब अच्छी अच्छी जॉब गूगल्स के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर मतलब IT में बड़ी ज़्यादा तरक्की की है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके अंदर पॉलिटिकल एक स्टेबिलिटी है। पाकिस्तान के अंदर जो गंद मचा हुआ है, इस तरह का वहाँ पे वो चीज़ें नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से वो माशियत को अपने ऊपर लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो अभी आप देखा जाए कि मतलब एक तो हमें तो कुदरती मतलब जो आफत होती है, मतलब जैसे सैलाब हुआ उसकी वजह से हो गया। फिर उसके बाद एक मतलब जो कौम के ऊपर अजाब आया हुआ गवर्नमेंट का, ठीक है ना, ये है कि मतलब यहाँ के ऊपर ना मतलब एक अनस्टेबिलिटी है, बहुत बड़ी अनस्टेबिलिटी है। मैं वो दोनों मतलब अवाम के अंदर भी है। अवाम क्योंकि हमारी अवाम जितनी भी है ना, कि यहाँ पर अगर महंगाई वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ होती ना, बजाय के एहतजाज करने को वो टैंकियाँ फुल कराने चले जाते हैं पेट्रोल वगैरह की। तो मतलब ये इंडिया को अगर इनकी यही सूरत रही, अगर सोचना मत, इंडिया को ये बीट नहीं कर सकते। और इंडिया मतलब अगर वो इसी इंडिया तो बहुत दूर की बात है, बांग्लादेश को बीट नहीं कर सकते पाकिस्तानी। दूसरी भी मार्शल डिक्लेयर हो सकती है। अगर बात की जाए पाकिस्तानी मार्शल की, तो पाकिस्तान इस टाइम 23वें नंबर पर है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान कब तक ग्रो करेगा? पाकिस्तान ईमानदारी पे 126वें नंबर तेरी जी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि झूठ बोल। जब 23वें नंबर पे ईमानदारी आ जाएगी ना, तो फिर 100 मतलब जो है ना वो मतलब ये इसकी जो GDP है वो मतलब 126 पॉइंट कुछ पे और भीख मांगने में चौथे नंबर पे पाकिस्तान। ये भी बता दो भाई। आप देखें ना कि हमारी जो जुडिशरी का जो निज़ाम है दुनिया में के अंदर, जो मतलब कितने मुल्क हैं, 200 होंगे, और ये इस्लामी मुल्क है, मुसलमानों को ईमानदारी के ऊपर 126वां नंबर है इनका। तो आप यहाँ से देख ले कि ये क्या पाकिस्तान के ऊपर ले जा सकते हैं। तो पाकिस्तानी हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहिए? पाकिस्तान की हुकूमत को ये कहते हैं कि मतलब जितने भी लोग हैं, या बेशक यहाँ पे PTI के हैं या जो भी हैं, मतलब ये मुल्क छोड़ के मतलब चले जाएं, हम लोग संभाल लेंगे। क्योंकि हमारे ही पैसे से आप लोग पढ़े बड़े हो, हमारे पैसे से आप लोगों ने लंदन के अंदर फ्लैट बनाए हैं, हमारे पैसों से ही आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या किया है, ठीक है। और हमें ही आप रोटी खाने के ऊपर हमें तंग कर रहे हैं, हमारे ऊपर ही टैक्स लग रहे हैं, हमें सब कुछ कर रहे हैं। तो इस चीज़ से हम लोग तो यही करेंगे कि आप लोग दफ़ा हो, जो पाकिस्तान छोड़ कर चले जाओ, पाकिस्तान ज़ीरो से फिर हीरो हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शहरबानो। क्या करती हैं आप? मैं एंकर हूँ। एंकर हैं आप भी? अच्छा शहरबानो, मेरा सवाल ये है कि इंडियन मार्शल की बात की जाए तो इंडिया इस टाइम 5वें नंबर पर है। उनका कहना है हम 102 साल में तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, जबकि पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान इस टाइम 23वें नंबर पे। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि पाकिस्तान में लड़ाई लगी हुई है जनाब। पाकिस्तान में पॉलिटिशियन आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ जेल भरो तहरीक चल रही है, एक तरफ हम सोच रहे हैं कि हम किस तरह से उसको मुकाबला करें, दूसरी तरफ हमारी जो माशाल्लाह से आला अदलिया है उनमें भी मामलात सेट नहीं हो रहे। पाकिस्तान में हम असल में पाकिस्तान का सोच ही नहीं रहे। हम सोच रहे हैं
अपनी जेब का। हम आम आवाम का तो बिल्कुल सोच ही नहीं सही। रहे। आम आवाम की अगर बात की जाए, इकॉनमी तो बहुत दूर की बात है, आम आवाम के घर में रोटी नहीं है इस वक्त। आपका नाम क्या है? सनम। सनम, इस वक्त आटा नहीं है गरीबों के पास। आप यकीन माने कि लोगों को गंदम नहीं मिल रही, लोगों को आटा नहीं मिल रहा। 25 से 30 रुपए की गरीब की रोटी हो चुकी हुई है। मेरे ख्याल से सबसे अहम बात तो इस वक्त ये करनी चाहिए, हम तो यहाँ पे इस वक्त मार्केट में खड़े होके चले शॉपिंग भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में 75% लोग ऐसे हैं जो सोच रहे होते हैं कि अगले लम्हे या अगले वक्त की रोटी नसीब होगी हमें। रोटी नसीब नहीं होने वाली। इकॉनमी हमारी कैसे आगे बढ़ेगी जब तक मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे, मुल्क में पॉलिटिशियंस की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होंगी, तो इकॉनमी तब बेहतर होगी। अभी तो हर किसी को ये डर पड़ा हुआ है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और किसी भी वक्त हम डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं। हमारी जितनी यूथ है, अगर बात की जाए इस साल की, तो मैंने एक रिपोर्ट देखी थी, इसमें 7 लाख ग्रेजुएट बच्चे, नौजवान, हमारा जो कहते हैं नौजवान जो है वो मुल्क का सासा होते हैं, वो मुल्क छोड़ चले गए हैं सिर्फ इसलिए कि हमारा फ्यूचर नहीं है और हमने वो अपना कहीं फ्यूचर ना बेहतर कहीं से भीख मांगे, कहीं ना कुछ पाकिस्तानी करेंगे, हुक्मरान को क्या जब तो कहना छोड़ के गए ना। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जाके आवाम का मांगनी सोचें, भीख आप ही गरीबों है। का सोचें। सबसे पहले आप गरीबों के घर में रोटी पहुँचाएं, एटलीस्ट उनको आटे की। देखिए किसी भी मुल्क में रोटी सबसे मतलब नॉर्मल चीज़ है, एक आम इंसान का हक है। तालीम बराबर होनी चाहिए, स्कूलिंग जो है वो सबको बराबर होनी चाहिए। अगर कोई गरीब है तो उसके बच्चे को भी वही तालीम मिलनी चाहिए, वही तालीम का मयार होना चाहिए जो एक मीडियोकर या अमीर के बच्चे को मिलती है। क्योंकि अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ को बहुत देखते हैं और हम बड़ा प्रेज़ करते हैं, तो वहाँ पे ठीक है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हम गरीब कंट्री, हमारा उनसे मुकाबला नहीं है, लेकिन वहाँ पे वहाँ पे तालीम का मयार बहुत अच्छा है। वहाँ पे आपके टैलेंट के मुताबिक आप आगे बढ़ते हैं। ये नहीं है कि एक अगर मोची का बेटा है तो वो मोची ही बनेगा बड़ा होकर, और एक अगर ब्यूरोक्रेट का बेटा तो वो बड़ा होकर बहुत कुछ बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट का बेटा है या किसी बिजनेसमैन का बेटा है या बेटी है। सो सबको तालीम का मयार बराबर मिलना चाहिए और सबसे पहले सबको रोटी मिलनी चाहिए। आपको लगता है पाकिस्तान में तालीम का मयार जो बराबर हो सकता है? हो सकता है अगर हमारे पॉलिटिशियन चाहें, अगर वो अपने आप को सोचना छोड़ें, आवाम का सोचें, सब मिल के। और हमारी आवाम में भी बड़े मसले हैं, आवाम भी अगर थोड़ा सोचे ना तो बहुत से मामला बेहतर हो सकते हैं। बाकी फिर हम अल्लाह से दुआई कर सकते हैं। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? चंदा। क्या करती हैं आप? न्यूज़ एंकर हूँ। अच्छा चंदा, भी देखा जाए तो माशियत के लिहाज से इंडिया जो है वो 5वें नंबर पे है। उनका कहना है हम 1 से 2 साल में दूसरे या तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? अप्रिशिएट ही करूँगी उन्हें, और मैंने क्या कहना है। अच्छा, अप्रिशिएट करेंगे। हाँ। और जबकि बात की जाए पाकिस्तान की माशियत की, तो पाकिस्तान इस टाइम 23वें नंबर पे है। ऐसा ही है। देखिए पाकिस्तान में ना, मैं बताऊँ सारी चीज़ें अगर मिला के देखी जाएँ तो पाकिस्तान में सिर्फ कौमी यकजहती नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीछे है। 23वें नंबर पे आम ही नहीं पहुँच गया। यकजहती नहीं है हमारे कौम में, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, इसी वजह से ऐसा है। दोस्तों, इंडिया की बढ़ती हुई इकोनॉमी का राज पाकिस्तानियों को सता रहा है। पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि हम 23वें नंबर पे हैं और इंडिया चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया और तीसरी बनने वाला है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, हर देश स्ट्रगल करता है। पाकिस्तान में जब तक दोस्तों क्राइम रहेगा, जब तक टेररिस्ट रहेंगे, पाकिस्तान कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। पाकिस्तानियों में बहुत सी कमियाँ हैं। पाकिस्तान के देश में कोई किसी में कमी नहीं होती दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों में कमी होती है, बाकी हुक्मरानों में कमी होती है। दोस्तों जब तक पाकिस्तान टेररिस्ट का साथ देता रहेगा, दूसरे देशों से भीख मांगता रहेगा, पाकिस्तान 10 क्या 50 क्या 100 सालों तक इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता। इंडिया दोस्तों बहुत आगे चला गया है। और रही बात बांग्लादेश की, जो पाकिस्तानी ये कहते थे ना ये 2 टके के नहीं है, वो टका भी बांग्लादेश भी उनसे आगे चला गया है। माना वो भी भीख मांग के खाते हैं, ये भी भीख मांग के खाते हैं, लेकिन दोस्तों उनका टका पाकिस्तान से कहीं ना कहीं बेहतर है। और ये वीडियो देखकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। हम मिलते हैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।